Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 8 के लिए है, जिसमें चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 का पार्ट 2 आज देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है आपका। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर किया था। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। चैप्टर का आपका जो नाम है वो है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज, मतलब जो इंडिया में उपनिवेशवाद का जो मतलब प्रभाव रहा और जो ट्राइबल सोसाइटी जो मतलब ब्रिटिश के समय में उन लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे रिवोल्ट वगैरह किए अगेंस्ट ब्रिटिश, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़ लिया था ट्राइबल रिवोल्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन का मतलब ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसको खत्म कर लिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फाइट ऑफ these two tribes gave the discontented nobility of Assam another opportunity to strike for their independence। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे खासी और सिंथोस का जो मतलब ये जो दोनों क्या बोलते हैं ट्राइबल थे, जो दोनों आदिवासी जनजाति लोग थे, ये दोनों मिलके अब ब्रिटिश के अगेंस्ट में वॉर का ऐलान कर देते हैं। ये दोनों मिलके अब एक साथ वॉर करते हैं। तो जब ये दोनों एक साथ वॉर करते हैं तो मतलब अब ये दोनों को वॉर देके या ये दोनों को वॉर के कारण जो नोबिलिटी पीपुल रहते हैं जो आसाम में, उसको लगता है मतलब अगर हम इसके साथ मिल जाए, ट्राइब्स के साथ मिल जाए और हम सब मिलके अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करें तो हो सकता है ब्रिटिश यहाँ से चला जाए और हम लोगों का जो नोबिलिटी का जो स्टेटस है वो रहे। तो नोबिलिटी लोग ये सोचते हैं तो हम लोगों का स्टेटस एज बना रहे, तो वो लोग इसके साथ मिल जाते हैं। किसके साथ? खासिस के साथ मिलते हैं और सिंथोस के साथ मिल जाते हैं। ये दोनों ट्राइबल्स रहते हैं उनके साथ। They all united together and choose one Kumar Roopchandra as their राजा to rise against the British। अब देखिए, अब ये सब मिल गए, अब इनको एक अपने मतलब लीडर का जरूरत है जो इन लोगों को लीड कर सके। इनको एक किंग का जरूरत था। तो ये अपने सभी लोगों में से जो सबसे दक्ष, जो सबसे मतलब कॉम्पिटेंट जो लीडर था, जो आदमी था, उसको एज ए किंग बनाते हैं। तो उनका क्या नाम था? कुमार रूपचंद नाम था उनका। उनको मतलब अपना किंग बनाए ये सब मिलके और बोले तो आप हम लोगों पे मतलब राजा बनिए और हम लोगों के लिए आप ब्रिटिश से लड़ाई करिए और हम लोग आपके पीठ पे हैं, आपके पीछे हैं, आपके साथ रहेंगे हमेशा। दे अटैक द ब्रिटिश ट्रूप स्टेशन इन Assam, kill a major portion of them, but in the end they had to surrender before the superior military equipment of the British। अब देखिए सब मिलके अटैक तो करते हैं ब्रिटिश पे और ब्रिटिश को असम तक ही मतलब सीमित कर देते हैं वहां तक, मगर वो ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं कर पाते हैं। ब्रिटिश के बहुत सारे आर्मीज को ये लोग मारते हैं। ये जो मतलब कुमार रूपचंद का जो भी लोग जाते हैं तो ये बहुत सारे ब्रिटिश के लोग मारते हैं, मगर ये लोग ज्यादा दिन तक उनका सामना नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था जो ब्रिटिश के पास जो था वो मॉडर्न टाइप के इक्विपमेंट थे। उनके पास जो अस्त्र शस्त्र था वो मॉडर्न टाइप का था, आधुनिक मतलब उस टाइम में आधुनिक उनके पास क्या था, ये इक्विपमेंट था या अस्त्र शस्त्र था। इसीलिए ये ज्यादा दिन तक इसको मतलब रिटेलिएट नहीं कर पाए और लास्ट में एट द एंड इनको सरेंडर करना पड़ा। किनको? इन लोगों को। बट द एंगर एंड डिस्पेयर वाज नॉट एंडेड। अब इन लोगों में ये तो सरेंडर कर दिए, मगर इन लोगों का एंगर ये और डिस्पेयर मतलब इन लोगों को जो निराशा हुआ था और मतलब हार के कारण और बहुत सारा जो इन लोगों में अंदर में जो आक्रोश बढ़ा था ये कम नहीं हो रहा था। ये लोग फिर से चाह रहे थे तो फिर से हम लोग ब्रिटिश पे अटैक करें। Even now, the Sinthos warrior were in mood to revenge। अब जो ये मतलब सरेंडर कर भी चुके हैं तो भी लोगों का एंगर कम नहीं हुआ है और क्या है, इन लोगों को डिस्पेयर मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, निराशा बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए जो सिंथोस के जो मतलब आदिवासी के लोग हैं वो चाह रहे हैं जो फिर से हम अटैक करें इस पे ब्रिटिश पे और अपना बदला ले, रिवेंज ले। एंड वंस दे
कर्नल होता है, इनको कर्नल बोला जाता है, जो होता है वो उनको मार दिया जाता है, मार देते हैं। अनदर नॉर्दर्न ईस्टर्न ट्राइब द नागर रिवोल्ट एंड किल्ड द इंचार्ज ऑफ धीमापुर पुलिस आउटपोस्ट इन 1844। अब देखिए 1844 में एक और रिवोल्ट होता है जो दूसरे ट्राइब के द्वारा किया जाता है, उस ट्राइब का नाम है नागर, और वो जो ट्राइब होता है वो एक पुलिस चौकी के मतलब इसको मार देते हैं, इंचार्ज को मार देते हैं, दीमापुर पुलिस चौकी के इंचार्ज को मार देते हैं। दिस सेट द ब्रिटिश, और ये जो ऐसा काम हो जाता है वो पुलिस के इंचार्ज को मार देता है, तो ये ब्रिटिश को बहुत खराब लगता है, वो बहुत ही मतलब आक्रोश हो जाता है और फिर से इन लोगों पे आक्रमण करने का सोचते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है और लगभग ये 3 साल तक ऐसा चलता है, और एट द एंड ये ब्रिटिश लोग इसको 3 साल बाद कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब अपने कब्जे में इस पूरे रीजन को ले पाते हैं। द कुकीज रेज्ड रिवोल्ट इन 1826, 1844, 1849 respectively. They are the inhabitant of hilly region of मणिपुर। जो मणिपुर का जो पहाड़ी वाला इलाका है वहां पे ये लोग रहते थे, कुकीज मतलब क्या बोलते हैं जाति के लोग, कुकी जाति के लोग। और इन्होंने भी रिवोल्ट किया था, मगर ये जो रिवोल्ट छोटे स्तर पर था, मगर किया क्या होगा 1826 में, उसके बाद 1844 में, फिर से 1849 में 3 टाइम इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश। रिवोल्ट इन छोटा नागपुर, अब ये छोटा नागपुर वाला जो रीजन था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन था, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े राज आ जाते थे। वेस्ट बंगाल आ जाता था, बिहार आ जाता था, बंगाल क्या बोलते हैं उड़ीसा आ जाता था, झारखंड आ जाता था, सॉरी झारखंड तो उस टाइम में बिहार में था, मतलब ये वाला पार्ट जो आ जाता था। तब देखते हैं द मोस्ट इंटेंसिव एंड स्पिरिचुअल ट्राइबल रिवोल्ट टुक प्लेस इन छोटा नागपुर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब रीजन में ये मतलब छोटा नागपुर वाला ये क्या बोलते हैं रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट रिवोल्ट वाज ऑफ द कोल इन 1820। ये 1820 ईस्वी में एक जाति का नाम है, जनजाति का नाम है कोल। कोल जनजाति के लोग ने ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह छेड़ दिया। कब छेड़ दिया? 1820 ईस्वी में। जस्ट आफ्टर 3 ईयर मुंडाज मेड रिवोल्ट इन छोटा नागपुर रीजन इन 1830 to 1831। 1830 में बिरसा क्या बोलते हैं मुंडाज एक ट्राइब का नाम है, जैसे कोल हो गया, खासिस हो गया, ये सब जो ट्राइब का नाम है ना, वैसे ही ये भी एक जनजाति का नाम है, जिसमें ही आएंगे बिरसा मुंडा, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बिरसा मुंडा ने बिरसा मुंडा ने भी लोगों पे अटैक किया। कब किया? 1830-31 में लोगों के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। दिस रिवोल्ट रिजल्टेड द न्यू पॉलिसी ऑफ फॉर्मिंग रेवेन्यू टू आउटसाइडर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट इनटू देयर कंट्री। अब ये जो छोटा नागपुर वाला जो रिवोल्ट हुआ और ये जो मुंडा ने जो रिवोल्ट किया, इसका कुछ अच्छे परिणाम आए। परिणाम क्या आया? ये इसके बाद इन्होंने एक नीति बनाई, जो अगर हम लोगों के रीजन में किसी को ट्रेड करना है तो उनको टैक्स देना होगा। पहली बात तो टैक्स देना होगा, और आउटसाइडर के लिए जो बाहर से आते हैं उसको अगर करना है तो टैक्स देना होगा। और उसके बाद इन्होंने न्यायिक व्यवस्था को भी स्थापित किया, और रेवेन्यू का रेगुलेशन कैसे हो, पैसे का आदान प्रदान कैसे हो, एक दूसरे के मतलब से ट्रेड वगैरह कैसे हो, इसके लिए भी नई नई नीतियां बनाई गई। कब बनाई गई? जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट बाय मुंडा के द्वारा जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद। वेरी सून दिस रिवोल्ट स्प्रेड इन वास्ट एरिया इंक्लूडिंग प्लामू, सिंहभूम, हजारीबाग। Thousands of people were burnt and killed. It was a difficult task contain them। अब देखिए ये जो मतलब आइडिया था, ये सब आइडिया पूरे रीजन में फैल गया। कौन कौन सा रीजन में फैल गया? पलामू का रीजन में फैल गया, हजारीबाग, सिंघम, ये जो था सिंघम वाला जो रीजन था, इस सब रीजन में ये सब फैल गया। हजारों लोग मारे गए, जला दिए गए, और इसको कंट्रोल कर पाना मतलब एक तरह से ये हो गया था, कठिन हो गया था इसको कंट्रोल कर पाना। द लीडर लाइक बुढ़ा भगत फाउट टू द लास्ट एंड देन सरेंडर। ये जो इनके लीडर थे, जो मतलब बुद्धा भगत जो लीडर थे,
वो लास्ट समय तक लड़ाई किए और जब मतलब वो वीक हो गए तो मतलब उनको सरेंडर करना पड़ेगा। आखिर इन लोगों के पास जो ब्रिटिश लोग हैं, इन लोगों के पास जो सबसे बड़ा एज क्या था, इन लोगों के पास सबसे बड़ा पावर क्या था, ये इन लोगों के पास आधुनिकृत हथियार वगैरह थे। और दूसरा था ये लोगों का जो मिलिट्री था वो मतलब ट्रेंड हुआ करता था, उन लोगों को सब चीज में ट्रेन किया जाता था। ये लोगों का जो मिलिट्री को ट्रेन करने वाला रहता था वो इंग्लैंड वगैरह से आया करते थे। तो इंग्लैंड उस टाइम में बहुत बड़ा ये था, क्या बोलते हैं, कंट्री था। लगभग वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री को अपने उपनिवेश में बसा के रखा था। ये क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बहुत सारे कंट्री पे राज किया करता था, इसलिए बहुत ही पावरफुल था। तो जब इतना ज्यादा पावरफुल था तो इसकी सेना भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगी। इसीलिए कोई भी आदमी या कोई भी ट्राइब्स या कोई भी किंग्स इसके सामने टिक नहीं पाता था। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी हम लोगों के इंडिया में, जो एकता नहीं था, यूनिटी नहीं था। अगर मान लीजिए हर एक किंग उस टाइम के जो भी रूलर्स वगैरह थे, अगर वो रूलर्स वगैरह ये करते, एक यूनिटी कर लेते अपने आप में और एक साथ मिलकर अगर इसके अंग्रेज में लड़ाई करते, वॉर करते, तो शायद ये लोग आ ही नहीं पाते इंडिया में। ये जो ट्रेड करने के बहाने आए और धीरे धीरे यहाँ पे अपना सत्ता स्थापित करने लगे, उसी टाइम इन लोगों को रोक देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो पाए। यहाँ का जो यूनिटी था ना वो अच्छा तरह से नहीं था, या बोलिए जो था ही नहीं यूनिटी, इसीलिए ऐसा हो गया। The revolt was separated after the long military operation। ये जो रिवोल्ट था ये लंबे समय तक चलता रहा और बाद में इसको दबा दिया गया। The खरोद ट्राइब्स occupied a vast territory of छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन का जो भी क्षेत्र, छोटा नागपुर का जो भी क्षेत्र था, उसके बहुत बड़े एरिया में खरोद ट्राइब जनजाति लोग रहते थे। They were apprehensive that the British would appropriate their land, exact forced labor and impose heavy taxes। और उनको ये डर था, वो भयभीत थे। कौन से? खरोद जनजाति लोग जो थे वो भयभीत थे। किससे भयभीत थे? उनको डर लगता था कि ये ब्रिटिश लोग हम लोगों के यहाँ पे आ जाएंगे, हम लोगों पे कब्जा कर लेंगे और फिर वो हम लोगों पे मनचाहा टैक्स भी लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं था ये लोग अपने कल्पना में ऐसा सोच रहे थे, ऐसा बहुत सारे रीजन में हो रहा था, इसीलिए लोगों को डर था इस तरह का। They revolted in 1876 and attacked on the camp of Captain McPherson and forced him to surrender। अब ये जो खरोद जाति के लोग थे या खरोद जनजाति के लोग थे, इन्होंने अटैक कर दिया 1876 ईस्वी में अटैक कर दिया। कहाँ पे अटैक कर दिया? एक कैंप में अटैक किया जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का कैंप था, वहाँ पे अटैक कर दिया। और उसके जो मतलब ये थे, क्या बोलते हैं, कैप्टन थे, उसको बोला जो आप यहाँ पे सरेंडर करिए। कैप्टन का क्या नाम था? मैकफेरसन नाम था इनका। द अदर ट्राइब आल्सो जॉइन द इंसरेक्शन व्हिच कंटिन्यू फॉर 3 ईयर। और भी ट्राइब्स इसके मतलब इनको ज्वाइन कर लिए। किनको ज्वाइन कर लिए? खरोद ट्राइब के को और भी बहुत सारे ट्राइब ज्वाइन कर लिए और इन लोगों का संघर्ष जारी रहा। कब तक जारी रहा? विद्रोह जारी रहा, लगभग 3 साल तक आगे चलता रहा था। ब्रिटिश सप्रेस्ड and acted wisely। This time the British officer recalled the chief of Kharod tribes and made him as the head of Kharod। The Kharod were tranquilized by this wise decision। अब देखिए, अब ये ब्रिटिश लोग बहुत ही चालाक लोग थे। अब जब ये ब्रिटिश लोग देख रहे थे तो इसको हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं, टैकल करने में हम लोगों को जान माल की बहुत ही क्षति हो रही है। तो क्या किए ब्रिटिश लोग? एक शांति वार्ता बुलाए, बोले जो आप अपने चीफ को भेजिए। खरोद जाति के जो चीफ था उसको बोला जो आप आइए और हमसे बात कीजिए। और बाद में क्या हुआ, जब बात हुआ इन लोगों के बीच तो इसको बोला गया, ब्रिटिश लोग बोला जो आप हम लोगों के मतलब संरक्षण में रहिए, हम लोगों के अंडर काम करिए, हम और मैं आपको ये जो जनजाति है इसका सबसे प्रमुख बना देता हूँ और इस रीजन में आप ही राज करेंगे, मगर आपको कुछ हम लोगों को पे करना होगा। और मतलब बहुत सारे लोगों को प्रिविलेज देके बोला जो आप लोगों को ये प्रिविलेज रहेगा, तो इसके साथ आप लोग यहाँ पे रूल करिए। तो इससे ये जो चीफ था ये मतलब राजी हो गया और बोला ठीक है, जो अगर ऐसा है
मतलब ये नहीं हो रहा है, क्वारल वगैरह नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। तो ये लोग शांत कर दिए। ब्रिटिश लोग बहुत ज्यादा चालाक थे, वो जान रहे थे जो अगर लड़ाई चलता रहा तो हम लोगों का बहुत ही जान माल का क्षति होगा, इसीलिए मतलब बात विचार करके इनको कुछ रीजन देके और इनको कुछ मतलब पोजीशन देके उनको सेटल कर दिए। 10 संथाल रेबेलियन टुक प्लेस इन 1855 to 1856 इन द छोटा नागपुर रीजन एडजेसेंट टू बंगाल। अब ये देखिए एक संथाल नाम का ट्राइब है, अब वो आता है एग्जिस्टेंस में। अब वो भी विद्रोह कर देता है, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में 1855-56 में। कहाँ पे कर देता है? छोटा नागपुर रीजन में कर देता है, जो कि सटा हुआ है कहाँ से? बंगाल वाला जो क्षेत्र है, बंगाल से जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पे जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, वहां पे ये संथाल जो ट्राइब्स थे ये कर देते हैं, क्या बोलते हैं, रिवेलियन कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। दिस रिवेलियन वाज मोटिवेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल एंड ऑपरेशन ऑफ जमींदार एंड महाजन। और ये इनका मतलब ये जो रिवेलियन था, ये जो विद्रोह था, इनके विद्रोह का क्या कारण था? इनका विद्रोह का कारण ये था, जो ये नहीं चाहते थे तो ब्रिटिश इस पे राज करे, पहला। दूसरा ये था जो मतलब जो भी जमींदार है उनका जो नीति बहुत खराब था। जमींदार लोग क्या करते थे, मतलब जमीन, एक तो जमीन मतलब क्या बोलते हैं, गलत तरीका से जो भी गरीब परिवार का जमीन रहता था उसको हड़प लिया करते थे और बंधुआ मजदूर रखवा के, बहुत सारे लोगों का नीति बहुत ही खराब था। और तीसरा था महाजन, और महाजन मतलब जो लोग रहते थे उन लोगों का भी नीति बहुत खराब था। तो ये सब रीजन के कारण ये लोग विरोध किए, रिबेलियन किए। कौन लोग? संथाल लोग। द सिद्धू एंड कहलू ब्रदर डिस्ट्रैक्ट रेलवे कम्युनिकेशन बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल। देखिए ये दो भाई थे, कौन थे? सिद्धू एंड कहलू। ये दोनों भाई ने क्या किया, जो मतलब यहाँ भागलपुर और क्या बोलते हैं राजमहल, जो कि अभी झारखंड में है, भागलपुर और राजमहल के बीच का जो भी रेलवे ट्रैक था उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसको बाधित कर दिया। दे वेयर इन टोटल कंट्रोल। अब ये जो मतलब टोटल ट्रैक था ये उनके कंट्रोल में था। They carried big sword and poison arrow and started attacking European and Bengalis and killed many English railway servant and police officer। अब देखिए ये लोग क्या किए, जो ये लोग तलवार और इनके पास जो भी तीर था, उस तीर के आगे वाले हिस्से में ये लोग पॉइजन लगा दिया करते थे, जो कि अगर मान लीजिए किसी के शरीर में पेनिट्रेट करता वो घुसता तो वो पॉइजन उसके शरीर के ब्लड में मिल जाता और जिसके कारण उससे मौत हो जाती। तो इस सब चीज से ये ब्रिटिश ऑफिशियल पे मतलब अटैक कर दिए, जो भी रेलवे के ऑफिसर्स थे उस पर अटैक कर दिए, जिसके कारण ये कंट्रोल में ले पाए। थिक फॉरेस्ट वार कंटिन्यूड विगरसली विद द ब्रिटिश फोर्स बाय 1856। अब ये जो था क्या बोलते हैं, मतलब ये जो एक तरह का बहुत ही मतलब क्रूर टाइप का ये जो वॉर था ये चलता रहा। कब तक चलता रहा? ये मतलब 1856 तक चलता रहा। द ब्रिटिश वेयर फोर्स टू माउंट अ कांस्टेंट मिलिट्री रेल अगेंस्ट देम। द मोस्ट इनह्यूमन बारबेरियन वेयर अनलिस्ड अपॉन देम बाय द ब्रिटिश। अब देखिए ये जो मतलब चलता रहा है, इन लोगों का वॉर चलता रहा। अब इन लोगों के वॉर में अगर कोई मान लीजिए पकड़ा जाता था इन लोगों का मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट वाला, तो उसको बहुत ही मतलब बहुत ही क्रूरतापूर्वक उसको मारा जाता था, या बहुत ही लोगों के सामने उसको मारा जाता, बहुत ही क्रूरतापूर्वक मारा जाता। तो इस तरह का बारबेरियन मतलब ये चलता रहा। मतलब उस समय में इस मतलब ये जो रिवोल्ट हो रहा था इस समय वो चलता रहा है। संथाल रिवेलियन जो था इसमें बहुत ही ज्यादा क्रूरता का प्रदर्शन किया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। आप लोगों का संथाल मतलब जो रिवेलियन था वो मतलब कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को आप लोग साथ जानते होइएगा, ये मतलब एक तरह मतलब जन्म जो लिए थे इसी समय मतलब इनका जन्म हुआ था, और ये जो जन्म लिए थे तो इसके कुछ समय बाद ही इनको मतलब एनलाइटमेंट हुआ था। जैसे भगवान बुद्ध को भी मतलब अंतर्ज्ञान हुआ था ना, इस तरह से इनको भी एनलाइटमेंट मिला था और इनको लोकल लोग इनको
दीप का तरह मारने लगे थे। बाद में ये भी रिवोल्ट करते हैं, मतलब साथ देते हैं रिवोल्ट करने वाले के, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट है, इन लोगों के मतलब इन लोगों का साथ देते हैं। तो इसके बाद हम लोग ये विषमता के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।